कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ प्रोवाइड कराएंगे आपको। मॉडल पेपर रहेगा ये आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसके बाद इसका आंसर रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? इसका आंसर रहेगा आपका 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था? सोवियत संघ और अमेरिका आंसर लगाया है जिसने, उसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आंसर याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। आंसर याद रखिएगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है? कितना खालिस्तान वर्ग किलोमीटर? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका आंसर रहेगा। इसको आपको याद रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पे आपको भरना है यमुना। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना करी थी? तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, है ना, दास कैपिटल नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। आंसर याद रखेंगे, कैपिटल है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई थी? तो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। 1946 आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया आय प्राप्त करने के लिए होती हैं, जो क्रिया आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया आंसर याद रखना है, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया आंसर याद रखेंगे, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बताया गया। अगर इसके बाद आपका क्वेश्चन है, उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक क्या है? उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक है भूमि, यानी कि धरती। इस पे हम भूमि पे उत्पादन करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं सही जोड़ियाँ, सभी की मैं मिला दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। राजस्थान है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। खरीफ की फसलें हैं आपकी ज्वार और बाजरा। हरित क्रांति कौन सी है? यहाँ पे देख सकते हैं उत्पादन में वृद्धि। राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देश का सर्वोच्च कानून हमारा संविधान है ही। इसके बाद ये सभी आपके रहेंगे आंसर। इन्हें कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे आपके सत्य असत्य दिए गए हैं। सभी के आंसर बता रहा हूँ, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसका PDF दे दूंगा, है ना। भारत के दक्षिण में संविधान हिंद महासागर स्थित है ना, सॉरी हिंद महासागर स्थित है। सही रहेगा आंसर आपका इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सही रहेगा। मतदान करने की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। सत्य है। भूमि मानवकृत संसाधन है। असत्य रहेगा। 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सत्य है। अगला है आपका, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु से। सत्य रहेगा। तो आपका ये एक असत्य है। चौथे नंबर का ये वाला है असत्य है, बाकी सब सत्य हैं, याद रखेंगे। आगे देख सकते हैं आपको एक वाक्य शब्द में उत्तर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर? तो हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ है। आपने पता होगा, आपको यदि पढ़ा है तो महानदी पे हीराकुंड बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में देखिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक किसी भी प्रकार के जीवन के पहलुओं में धर्म को अलग करके यहाँ पे धर्म के साथ उसे ना लिया जाए। धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म की राजनीति ना की जाए, धर्म से आर्थिक सामाजिक कार्य ना किया जाए, इस प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये रहेगा आपका धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद आपका रहेगा अगला क्वेश्चन, देख सकते हैं, लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो सांसद कहते हैं। सांसद आंसर रहेगा। पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। तो यहाँ पर रहेगा दुकानदारी। आंसर लिख देना इसका, पालमपुर वाले का, है ना, दुकानदारी। आंसर रहेगा दुकानदारी चौथे का। अगला क्वेश्चन है आपका, वयस्क मताधिकार क्या है? 18 वर्ष से जितने भी ऊपर के व्यक्ति हैं सभी को वोट डालने का अधिकार है। इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। वयस्क मताधिकार आंसर रहेगा। इसका बाद है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। आंसर याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम पेपर बताते हैं और पूरा का पूरा आपका आता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भारत के रहेंगे, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दादर नगर हवेली हो गया। बहुत ये 7 होते हैं आपके पूरे, है ना, 8 हैं अभी, है ना।
वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और उनके नाम रहेंगे दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, दिल्ली, दमन दीप, लद्दाख, चंडीगढ़ हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ये सभी याद रखेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। ये आंसर याद रखिएगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका आंसर याद रखना है, कौन कौन से गुजरती है उनकी संख्या तो याद रखनी है, साथ ही नाम याद कर लेंगे। तो इसी प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आज जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यहाँ पे और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।